विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें कि जो पहले के 4 विवाह हैं वो उत्तम कोटि के विवाह बताए गए हैं और वहीं जो अगले 4 विवाह हैं वो निम्न कोटि के विवाह हैं। तो जो पहला विवाह है वो है ब्राह्म विवाह, जिसमें कि कन्या का पिता सुयोग्य वर ढूंढकर उसे विधि विधान से विवाह करके एक वस्त्र में अर्थात बिना दहेज के विदा करता है। यह ब्राह्म विवाह कहलाता है। वहीं दूसरा विवाह है दैव विवाह, जिसमें कि कन्या का पिता सुयोग्य वर ढूंढकर विस्तृत यज्ञ करके विद्वानों को बुलाकर और फिर कन्या को आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत करके विदा करता है। यह दैव विवाह कहलाता है। और वहीं तीसरा विवाह है आर्ष विवाह, जिसमें कि वर जो है वो कन्या के पिता को गाय या फिर बैल या फिर दोनों का जोड़ा दान करके कन्या को प्राप्त करता है और उसका विधि विधान से यज्ञ करके कन्या का पिता अपनी कन्या को विदा करता है। यह आर्ष विवाह कहलाता है। और वहीं चौथा विवाह है प्राजापत्य विवाह, जिसमें कि कोई उत्सव नहीं होता है, शांति पूर्वक यज्ञशाला में कन्या और वर को विधि पूर्वक विवाह कराकर उनको उपदेश देकर विदा कर दिया जाता है। यह 4 जो विवाह हैं वो उच्च कोटि के विवाह कहलाते हैं। और वहीं अगले 4 विवाह जो हैं वो निम्न कोटि के विवाह हैं, जिसमें कि जो 5वां विवाह है वो है आसुर विवाह, जिसमें कि वर जो है वो कन्या के पिता को धन आदि देकर कन्या को प्राप्त करता है और फिर विवाह करता है। और वहीं छठा विवाह है गांधर्व विवाह, जिसमें कि कन्या और वर बिना माता पिता की अनुमति के साथ रहने लग जाते हैं। यह गांधर्व विवाह कहलाता है। और वहीं 7वां विवाह है राक्षस विवाह, जिसमें कि रोती बिलकती चिल्लाती जबरदस्ती कन्या को लाकर विवाह कर लेना, यह राक्षस विवाह कहलाता है। और सबसे अंतिम और सबसे निम्न कोटि का विवाह है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में सोती हुई या फिर नशे में उन्मत्त पागल कन्या को जबरदस्ती दूषित कर देना, यह पैशाच विवाह कहलाता है। इसे भी विवाह की श्रेणी में मनुस्मृति में इसलिए रखा है, अगर कन्या चाहे तो वर के साथ जीवन भर रह सकती है। इसे भी विवाह की श्रेणी में इसलिए रखा ताकि कन्या का जीवन व्यर्थ ना जाए। यह जो लास्ट के 4 विवाह है बहुत ही निम्न है और इसका निषेध शास्त्रों में किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा हुई संतानें समाज को दूषित करती हैं और बहुत ही व्यर्थ जीवन होता है उनका। और वहीं ऊपर के 4 विवाह हैं वो बहुत ही उत्तम कोटि के हैं और उत्तम कोटि के द्वारा ही विवाह की रीति से विवाह होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया है। ओम नमस्ते।